कहता व्यवस्थापिका सभा, क्या बता हुआ? व्यवस्थापिका सभा। कहता व्यवस्थापिका सभा के बारे में क्या सुनिएगा, कहता इसका कार्य सुनिएगा। सबसे पहला चीज के, अब जब व्यवस्थापिका सभा है तो ऑटोमेटिक इसका कुछ कार्य भी होगा, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप किसी सभा की स्थापना करते हैं तो किसी न किसी उद्देश्य से ही करते हैं या नहीं करते हैं। जैसे आज कोचिंग ही खोला गया तो इसके पीछे क्या उद्देश्य है? बच्चे को पढ़ाना, ठीक है, और उससे धन कमाना, जो रियलिटी है यही है ना। हाँ चलिए, तो कहता है व्यवस्थापिका सभा का कार्य क्या है वो समझिएगा। सबसे पहला कार्य जो इसका कहता है, नए राष्ट्रों को सदस्य प्रदान करना, सदस्यता प्रदान करना, नए राष्ट्रों को सदस्यता प्रदान करना। यानी कहने का मतलब क्या है समझिएगा। जैसे कोई नया राष्ट्र है, ठीक है, उसको सदस्य बनाना है या नहीं बनाना है, यह काम किसका हुआ? व्यवस्थापिका सभा का। हम यहाँ पे आपको बार बार बता रहे हैं ना कि अगर इनके सदस्य ओके हैं, ठीक है, 2%, तो क्या होगा? आप उस देश का यानी आप उस राष्ट्र संघ का सदस्य बनिएगा, और नहीं अगर उस सदस्य यानी 2% सदस्य अगर तैयार नहीं है तो आप उसका सदस्य नहीं बन पाइएगा। तो सबसे पहला कार्य तो वही हो गया, जो नए राष्ट्र है तो उनको राष्ट्र संघ की राष्ट्रीय सदस्यता प्रदान करना। अगर वो चाहेंगे तो आप राष्ट्र संघ का सदस्य बन सकते हो, वह नहीं चाहेंगे तो आप राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बन सकते। दूसरा कहता है राष्ट्र संघ के विधान की समीक्षा तथा संशोधन करना। यानी कहने का मतलब है कि राष्ट्र संघ जिस नियम पे चल रहा है, ठीक है, क्या वह नियम सही है? ठीक है, अगर सही नहीं है तो उसमें संशोधन किया जाना चाहिए। तो समय के अनुसार क्या होता है, किसी भी नियम में संशोधन करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए जब आप बच्चे होंगे, ठीक है, तो उस समय का टाइम टेबल और अभी के समय के टाइम टेबल में अंतर है आपके लाइफ में या नहीं है ना? ठीक है, तो उस समय के टाइम टेबल और अभी के समय के टाइम टेबल में अंतर है। संशोधन का अर्थ क्या होता है? बदलाव लाना। जैसे कोई नियम लागू किए, ठीक है, और वो नियम देखेंगे सही नहीं है, उन नियम को क्या करेंगे? हटा देंगे और फिर उसके स्थान पे नया नियम लागू कर देंगे। तो वही क्या होता है? संशोधन करना। ठीक है, तो राष्ट्र संघ के विधान की समीक्षा करना, यानी कि राष्ट्र संघ का जो नियम है क्या वह नियम सही है? ठीक है, और अगर वह नियम सही नहीं है तो उसमें संशोधन करेंगे, यानी कि उस नियम को समाप्त कर उसके स्थानों पे हम नए नियम को लागू करेंगे। फिर कहता अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश एवं महासचिव की नियुक्ति पर अंतिम अनुमोदन करना। यानी कहने का मतलब है कि जो भी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है, यानी न्यायालय कोर्ट कचहरी अपने भाषा में, ठीक है, उनके जो न्यायाधीश होते हैं यानी कि जज, ऐसे कहिए, जज तो सब जानते होंगे, सब जानते होंगे। जो न्यायालय के जो जज होते हैं, ठीक है, या महासचिव होते हैं, सब पद है, ठीक है, तो कहता उनकी नियुक्ति जो होगी यानी उनको जो चुना जाएगा, ठीक है, उस पर अंतिम बार वह अनुमोदन करेंगे कि भाई इस व्यक्ति को जिसको हम चुन रहे हैं इस काम के लिए, क्या यह व्यक्ति इस काम के योग्य है? अगर है तो ठीक है, नहीं है तो इसको हटा दिया जाएगा, इसका सिलेक्शन नहीं किया जाएगा। तो क्या यहाँ पे 3 बताए। उसके बाद एक चीज यहाँ पे और कहता है, क्या कहता है तो सुनिएगा। कहता है राष्ट्र संघ जो है यह किसी भी देश के आंतरिक मामला में हस्तक्षेप नहीं करता है। समझ में आ रहा है बात? यानी राष्ट्र संघ जो है किसी भी देश के आंतरिक मामला में हस्तक्षेप नहीं करेगा। आपके देश का क्या स्थिति है नहीं है वो आप जानो, ठीक है, उससे राष्ट्र संघ को कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आप अपने देश को कैसे चलाओगे ये आपका काम है, उससे राष्ट्र संघ को कोई लेना देना नहीं है। तो राष्ट्र संघ मुद्दा कब बैठाता है? जब मान लीजिए कोई पूरे विश्व का मुद्दा होगा ना, ठीक है, या मान लीजिए कई देशों के लिए वह समस्या होगी, ठीक है, कम से कम 10-15 देश के लिए, 5-10 के लिए, ठीक है, 5-10 देश के लिए जब समस्या आएगी तब राष्ट्र संघ उस मुद्दे पे क्या करता है? बात विचार करता है। ठीक है, नहीं तो पर्सनल अगर किसी देश का मुद्दा है, उसकी आंतरिक समस्या है, तो उससे राष्ट्र संघ को कोई लेना देना नहीं है। समझ में आ रहा है? समझे? हो गया। अगले वीडियो में हम आपको परिषद के बारे में बताएंगे।